बताया जाता है कि मुख्यमंत्री केसीआर कल बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। वे बुधवार की सुबह हैदराबाद से पटना के लिए रवाना होंगे। वहां राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पहला घोषणा की गई थी, बिहार में 5 भारतीय सैनिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो गलवान की लड़ाई के दौरान मारे गए। सीएम केसीआर 12 बिहार प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, जो हाल ही में सिकंदराबाद टिम्बर डिपो में लगी आग में मारे गए। दोपहर के भोजन कार्यक्रम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और सीएम केसीआर शामिल होंगे। इस दौरान दोनों मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा करेंगे। मंत्री जगदीश रेड्डी ने निशाना साधते हुए कहा कि तेलंगाना के प्रति केंद्र सौतेले व्यवहार अपना रहा है। केंद्र का यह रवैया देशद्रोह की तरह है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने तेलंगाना को समस्याओं की खाई में दखलने हेतु साजिश रची है। उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र में तेलंगाना की उपलब्धि केंद्र द्वारा देखी नहीं जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा कि केसीआर ने साइबर अपराध और मानव तस्करी में तेलंगाना को नंबर 1 बनाया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना आर्थिक अपराधों में नंबर 2, बुजुर्गों पर हमलों में नंबर 3 और किसानों की आत्महत्या के मामले में नंबर 4 पर है। गृह मंत्री मोहम्मद अली ने मीडिया क्षेत्र में आने वाले बदलावों के अनुरूप गुणवत्ता मानकों के साथ कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चैलेंजर मीडिया संस्थान का उद्घाटन किया। गृह मंत्री मोहम्मद अली ने कहा कि उन्हें खुशी है कि चैलेंजर संगठन एक ऐसे संगठन के रूप में उभारा है जो उर्दू, अंग्रेजी और तेलुगु माध्यमों में प्रशिक्षण प्रदान करता है। अली ने सुझाव दिया कि विशेषज्ञों को समाज की बुराइयों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रेस अकादमी के अध्यक्ष अल्लम नारायणा ने सुझाव दिया कि प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों और चैनलों के संपादकों के साथ छात्रों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम चलाना चाहिए। सीएमआई अकादमी निर्देशक तबरेज ताज़ा ने सुझाव दिया कि जो लोग पत्रकारिता के पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, वे चैलेंजर मीडिया इंस्टीट्यूट द्वारा पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। इसमें बताया गया है कि एंकर, कैमरामैन, मीडिया रिपोर्टर, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटर, वेब डिजाइनर, एनिमेटर और ऑपरेटर जैसे 3 माध्यमों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पेश किया जा रहा है। मंत्री श्रीनिवास रेड्डी ने तेलंगाना स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों से मुलाकात की। हालांकि राज्य विभाजन और तेलंगाना गठन के दौरान जर्नलिस्ट द्वारा भी संघर्ष किया गया। उन्होंने भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। श्रीनिवास गौड़ ने स्पष्ट किया कि भारतीय पत्रकार संघ के साथ उनका संबंध वर्तमान नहीं है। यह 30 वर्ष का पुराना संगठन है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि राज्य के गठन से पहले तेलंगाना आंदोलन में संघ नेता और कार्यकर्ता के रूप में टीडब्ल्यूजे और आईजेयू के नेताओं द्वारा उन्हें दिए गए प्रोत्साहन को वह नहीं भूल सकते। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने आश्वासन दिया है कि पत्रकारों के कल्याण के लिए काम कर रहे इस समुदाय के साथ उनका सहयोग हमेशा बना रहेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार मुख्यमंत्री केसीआर के सुझावों के साथ राज्य में पत्रकारों के कल्याण के लिए देश में अन्य जगह की तरह ईमानदारी और समर्पण के साथ काम कर रही है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने स्पष्ट किया कि उनका राज्य कल्याणकारी कार्यक्रमों जैसे पत्रकारों के लिए मान्यता कार्ड, करोड़ों रुपए के कल्याण कोष, चिकित्सा सेवाओं आदि में शीर्ष पर है। मादापुर जोन की डीसीपी शिल्पावली ने गणेश मंडपों के आयोजकों को गणेश नवरात्रि पर्व शांतिपूर्वक मनाने की सलाह दी। कुक्कटपल्ली के एनकेएनआर गार्डन में डीसीपी मादापुर जोन के निर्देशन में कुक्कटपल्ली डिवीजन के गणेश मंडपों के प्रबंधन, विभिन्न सरकारी विभागों और स्थानीय नेताओं के साथ एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। शिल्पावली ने संबंधित अधिकारियों को गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन में आने वाली रुकावटों को जल्द से जल्द दूर करने की सलाह दी। सदस्यों को सलाह दी गई कि वे सभी गणेश प्रतिमाओं को पुलिस की वेबसाइट पर पंजीकृत कराएं। डीजे ने मंडपों में स्पीकर का प्रयोग नहीं करने की चेतावनी दी। डीसीपी शिल्पावली ने सुझाव दिया कि मंडप प्रबंधकों को संबंधित अधिकारियों से बिजली प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए और लोगों को सड़कों को बाधित करने वाले मंडपों का निर्माण नहीं करना चाहिए। इस बैठक में कुक्कटपल्ली सीआई नरसिंह राव, केपीएचबी बाचपल्ली एसएचओ और विभिन्न पुलिस थानों के सेक्टर एसआई ने भाग लिया। तेलंगाना पर्यटन निगम के अध्यक्ष उत्पल श्रीनिवास गुप्ता ने कहा कि एमबीसी उन लोगों के लिए अच्छा मंच प्रदान करेगा जो सौंदर्य, फैशन और मेकअप के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं।
उपल श्रीनिवास ने कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ हैदराबाद के दीपाक होटल में नेशनल वाइड फैशन शो सीजन 5 के पोस्टर का विमोचन किया। सौंदर्य उद्योग के सभी क्षेत्रों को एक मंच पर लाना और उन्हें रोजगार के अवसर पर प्रदान करना काबिले तारीफ है। मल्टी ब्रांड कार्निवल के संस्थापक मोक्षा ने कहा कि सितंबर में होने वाले सीजन 5 फैशन शो में भाग लेने के इच्छुक लोग उनसे संपर्क करें। वाटर बोर्ड द्वारा अपनाई गई बिलिंग प्रणाली, इस्तेमाल की गई तकनीक और राजस्व के मुद्दों का अध्ययन करने के लिए दिल्ली वाटर बोर्ड के अधिकारियों की टीम खैरताबाद जल सौदा आई है। 4 सदस्यों टीम ने वाटर बोर्ड डिवीजन 6 व 15 के अंतर्गत आने वाले मादापुर और प्रशासन नगर क्षेत्रों का दौरा किया। क्षेत्र स्तर पर वाटर बोर्ड द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले मीटरों के प्रदर्शन और बिलिंग के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया गया। उन्होंने उसके बाद जुबली हिल्स में वाटर बोर्ड के वर्षा जल संचय थीम पार्क का दौरा किया और शहर में जल संरक्षण के लिए वाटर बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे तरीकों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त की। खैरताबाद में वाटर बोर्ड के प्रधान कार्यालय में राजस्व निर्देशक VL प्रवीण कुमार पावर प्लांट प्रेजेंटेशन द्वारा दिल्ली वाटर बोर्ड अधिकारियों को बिलिंग प्रक्रिया, इस्तेमाल की गई तकनीकी और राजस्व संग्रह के तरीकों के बारे में बताया। ASRA के संस्थापक हबीब सुल्तान अली ने कहा कि ASRA 3 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन जुबली हिल्स स्थित आसरा कार्यालय में समिति के सदस्यों के साथ किया गया। हबीब सुल्ताना ने कहा कि देश के 9 राज्यों के लगभग 500 एडवोकेट्स और सामाजिक कार्यकर्ता गच्चीबोली के ले मेरिडियन होटल में होने वाले इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इन बैठकों में राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष अग्रवाल, मंत्री महमूद अली, गंगुला कमलाकर और उच्च न्यायालय सूर्यपल्ले नंदा शामिल होंगे। हबीब ने कहा कि इस सम्मेलन में अब तक किए गए कार्यक्रमों, प्रदान की गई सेवाओं और भविष्य में किए जाने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। हबीब ने बताया कि उपभोक्ता अधिनियम के आने के बाद इस पर व्यापक चर्चा होगी कि इससे लोगों को क्या लाभ होगा और कितने लोगों की सेवा होगी। 75वीं स्वतंत्रता की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में रविंद्र भारती में 20 प्रकार की कलाओं का भव्य प्रदर्शन किया गया। हैदराबाद जिंदाबाद संगठन के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में करीब 200 लोगों ने हिस्सा लिया। वरिष्ठ पत्रकार पाचम यादगिरी ने हैदराबाद व सिकंदराबाद में स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों के लिए आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। पाचम यादगिरी ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की गाथा बच्चों तक पहुंचाने से देशभक्ति जागृत होती है। स्वयंसेवी संगठन सेवा गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है। वे जरूरत के मुताबिक समाज के गरीबों की मदद कर रहे हैं। TS बसवा सेंटर के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नागनाथ माशेटी भी सेवा गतिविधियों में अग्रणी है। नागनाथ माशेटी ने कहा कि श्रीराम कॉलोनी में अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों के सहयोग से TS बसवा सेंटर के तत्वावधान में मुफ्त चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि स्थानीय लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। डॉक्टर सैयद अकरम अली, डॉक्टर काव्या, डॉक्टर कैफ, डॉक्टर दीक्षिता, डॉक्टर दीप्ति, डॉक्टर सैयद अकरम अली, डॉक्टर दीक्षिता और डॉक्टर दीप्ति जो जनरल कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और के प्रमुख डॉक्टर हैं। स्त्री रोग विभाग डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान की है। इसके अलावा शादी करने वाले गरीब जोड़ों को भी मंगलसूत्र और बिछुए मुफ्त दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि TS बसवा केंद्र के तत्वावधान में कई समाज सेवा कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। डॉक्टर संजय ने बताया कि इस माह की 16 से 29 तारीख तक 2 दिनों के लिए निवारक सतर्कता मॉड्यूल के साथ 2 सप्ताह का मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण अवधि के दौरान उद्देश्य मध्य स्तर के प्रबंधन में प्रतिभागियों को उनकी मुख्य दक्षताओं अपने संगठन में विकास के लिए उपयोग करने हेतु कौशल विकसित करने और संगठन के प्रबंधन के अनुसार क्षेत्र में सुधार करने में सक्षम बनाना है। कार्यक्रम में भाग लेने वालों को प्रमाण पत्र जारी किए गए। शहर में विनायक चतुर्थी उत्सव शुरू हो गए हैं। जुलूस में विभिन्न रूपों में श्री गणेश मंडप पहुंच रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में युवाओं ने मेट्टुगुड़ा में भी गणपति प्रतिमा का स्वागत किया। मेट्टुगुड़ा के अयप्पा मंदिर में परिसर में गणपति की मूर्ति पूजा के दौरान मन्नतें मांगी जाती है। इस सिलसिले में युवकों ने कॉर्पोरेटर रासुरी सुनीता रमेश को गणेश प्रतिमा की पूजा के लिए आमंत्रित किया गया। कॉर्पोरेटर ने
डायनामिक टीम को इसका हिस्सा बनने पर बधाई दी। उन्होंने शांतिपूर्ण और आनंदमय माहौल में उत्सव मनाने की अपील की। हैदराबाद शहर में कई जगहों पर भारी बारिश हुई। कुछ जगहों पर सुबह हल्की बौछारें भी पड़ी। शहर में देर रात तेज बारिश हुई। करीब 1 घंटे तक बारिश हुई। सरूनगर, एलबी नगर, टैंक बंड, खैरताबाद और रक्तिकपुल में बारिश हुई। बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद प्रमुख के पगड़ाकुला बालास्वामी को धमकी भरे कॉल आने की शिकायत पुलिस से की है। उन्होंने असामाजिक गतिविधियों रुख को रोक लगाने का अनुरोध किया। एमआईएम नेता सांसद असदुद्दीन ओवैसी व मंत्री केटीआर के बयान और साउथ जोन के डीसीपी और एडिशनल डीसीपी को निलंबित करने की मांग को लेकर सवाल उठाया गया। अलग अलग नामों से फोन कॉल्स कर धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बजरंग दल द्वारा शुरू किए गए विरोध कार्यक्रमों को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। इसके गंभीर परिणाम होंगे। दरअसल विश्व हिंदू परिषद द्वारा जारी प्रेस नोट का आदान प्रदान किया गया और यह वायरल हो गया। कुछ लोगों ने पुलिस से शिकायत की कि उन्होंने विवादित कमेंट जोड़कर वायरल किया है। ईस्ट जोन डीसीपी सुनील दत्तू ने सकारात्मक जवाब दिया। बालास्वामी ने बताया कि मामला दर्ज कर दोषियों को पकड़कर दंडित किया जाएगा। हैदराबाद मेट्रो सिटी में आए दिन लापता होने की घटनाएं उजागर हो रही है। आए दिन युवक, युवतियां, बच्चों व वृद्धों के गुमशुदगी की शिकायतें दर्ज हो रही है। छोटे मोटे झगड़ों के चलते वे घर छोड़ रहे हैं। कुछ गुमशुदा मामले दुखद रहते हैं और कुछ मामले सफल भी होते हैं। हाल ही में पीड़ित परिवारों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर बताया कि अंबरपेट पुलिस स्टेशन की सीमा में 2 व्यक्ति लापता है। पीड़ित परिवार ने शिकायत की है कि दयानंद नाम का एक व्यक्ति जो अंबरपेट पुलिस स्टेशन की सीमा में रहने वाला है, लापता है। उसने घर से बाहर जाते समय कहा था कि वह 10 मिनट में वापस लौटेंगे, लेकिन जब वह नहीं आया तो परिवार के सदस्यों ने फोन किया, जिस पर उसका फोन स्विच ऑफ होने से उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि दयानंद आर्थिक तंगी के चलते परेशान होकर घर से बाहर चला गया। यह बात पत्नी ने शिकायत में बताई। कुक्कड़पल्ली में क्रिकेट सट्टा संचालित करने वाले गिरोह के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने बताया कि मुख्य सट्टेबाज को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। कुक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन की सीमा में एस राजू नगर स्थित जोशनी अपार्टमेंट में पुलिस ने छापेमारी की। क्रिकेट सट्टे का धंधा चलाने वाले मुख्य सट्टेबाज वेंकट रंगराजू नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 लैपटॉप, 7 मोबाइल और 4.80 लाख नकद बरामद किए गए हैं। कुक्कड़पल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि पुलिस ने मामला दर्ज किया और वेंकट रंगराजू को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन हैदराबाद क्षेत्र के तत्वावधान में 2 दिवसीय खेलकूद की 51वीं वर्षगांठ के हिस्से के रूप में शतरंज प्रतियोगिताएं शुरू की गई। बोयनपल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्राचार्य चंद्रमौली ने कहा कि खेल वर्षगांठ आयोजित करने का उद्देश्य छात्रों में खेल रचनात्मक को सामने लाना है। चंद्रमौली ने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 6 क्षेत्रों के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालय के लगभग 200 छात्रों ने शतरंज प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय प्रतियोगिता के 5 राउंड के विजेताओं को चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया जाए।